अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हज़रात अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके उम्र में और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं दुआ की कबूलियत के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोगों, अल्लाह तुम्हारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा देते हैं, लेकिन उसके तीन तरीके हैं, तीन जहतें हैं कि दुआ के कबूलियत की। नंबर एक, जो तुम अल्लाह से मांग रहे हो वो तुम्हारे हक़ में बेहतर होता है तो अल्लाह वो तुम्हें दे देता है, या जो तुम मांग रहे हो और अल्लाह वो तुम्हें नहीं देता है, वजह यही है कि वो तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं होता है, उसके बदले कोई और चीज़ अता कर देता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीसरी सूरत यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, तीसरी सूरत यह है कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें नहीं मिलता है, क्योंकि वो तुम्हारे हक़ में नहीं होता है। अल्लाह उसके बदले क़यामत के दिन उसके बदले अजर अज़ीम अता कर देता है। कि कोई बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होते हैं, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो इंसान ये कहे कि मेरा दुआ कबूल नहीं होता है, कि अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि उसकी दुआ कबूल मत करो, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि जो इंसान बार बार अल्लाह को मांगता है, अल्लाह को उसका मांगना अच्छा लगता है, तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उसको जल्दी अता नहीं कर देता है। क्योंकि हमें चाहिए कि हम हर वक्त, हर मुसीबत में, हर घड़ी में, जो भी हालात हो, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, अल्लाह से दुआ करे कि अगर खुशी हो तो अल्लाह इस खुशी में कामयाबी अता फरमाए, और अगर गम हो तो अल्लाह इस गम को, इस परेशानी को दूर फरमाए। क्योंकि